लोकतंत्र में अगर विपक्ष की कोई ताकत होती है तो जनता के साथ हमारी मीडिया भी हो। मैं साथियों से कहना चाहता हूं कि क्या हालात है भ्रष्टाचार के। आप ही ने एक वीडियो वायरल किया कि यहाँ की जिला पंचायत की सीईओ 10 लाख सरपंच से मांगते हुए पकड़ी गई। क्या आज तक कोई जांच हुई? क्या नहीं हुई। जो पुलिस है, झूठे मुकदमे आए दिन बड़वानी में, खासकर सेंधवा में कितने ज्यादा होते हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं। मैं मानता हूं कि एसआईआर का काम चल रहा है और एसआईआर के काम में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के वोट डालने के अधिकार को छीन रही। जो पलायन करते हैं हमारे आदिवासी भाई, उनको भारतीय जनता पार्टी नाम कटाने पे तुली। मैं सारे बीएलओ, जो सरकारी कर्मचारी होता है, जो कलेक्टर, जो आरओ, उसको चेताना चाहता हूँ, अगर एक जगह भी आपने गलत नाम जोड़े और सही नाम काटे तो हम कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथवार बीएलओ पे एफआईआर दर्ज कराएगा। जिसने भी लोकतंत्र में लोकतंत्र वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश की और बीजेपी के साथ हुआ, 90% लोग, 95% लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 5% बीएलओ बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं उनको चेताना चाहता हूं, अगर आपने कहीं भी गलत नाम जोड़े और सही नाम काटे तो लोकतंत्र में इसका अपराध है और उस अपराध को, अपराधी को सजा देगी कांग्रेस। जिस बूथ पर ऐसा हुआ और हमें मिला तो 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उससे पहले कोर्ट से हम आप पर मुकदमा लगवाए तो लगवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अगर इस झंझटों से बचना है तो बीजेपी की बात मत मानो और इन झंझटों से में पढ़ना है तो फिर मुकदमे के लिए तैयार रहो। कांग्रेस पार्टी सीधा स्पष्ट तौर पर आज इस सेंधवा की धरती से सारे हमारे कर्मचारियों से आग्रह करना चाहती है। हमें आपसे कोई नफरत नहीं है, आप ईमानदार लोग हो, ईमानदारी से आपने काम किया, ईमानदारी से काम करोगे। पर अभी 3 दिन में बीजेपी का षड्यंत्र हमें पता लगा, उसके लिए हम चेता रहे। आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके का षड्यंत्र रचा सबने देखा है, आज भी वही स्थिति आकर खड़ी हो गई। मैं मानता हूं कि 100 करोड़ से ऊपर खर्च करके इनने ओबीसी के आरक्षण 27% को रोका। इसका बदला लेगा ओबीसी समाज। वो बच्चे जो नौकरी के लिए आवेदन, एग्जाम सब कंप्लीट, इंटरव्यू दे के बैठे हैं घर, वो ओवर एज हो रहा है, उनके बच्चों में मातम है, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों को 10 तरह की बीमारियां हो गई, उसकी दोषी खाली बीजेपी है, केवल बीजेपी। तो मैं मानता हूं इस पर कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट है कि आरक्षण होना चाहिए। जहां तक आज का प्रश्न है, आदरणीय उमंग जी ने बहुत विस्तार से ये बात बताई है कि आदिवासियों के हित और अधिकार की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रीति रिवाज के साथ खेलना चाहती है। जो रीति रिवाज आदिवासी भाइयों के, जो इनकी प्राचीन सभ्यता है, परंपरा, आदि काल से इस जमीन, इस धरती, जल जंगल जमीन के वासी हैं, तो इनके रीति रिवाज का संधारण करना, इनकी सुरक्षा करना सरकार और समाज का दायित्व है। कांग्रेस पार्टी इस बात से उमंग जी की सहमत है कि हम आदिवासियों के हितों के लिए हर तरीके से उनकी लड़ाई लड़ना चाहिए और बीजेपी लगातार उनमें बंटवारा करके, इनमें भी भील भिलाला, अलग अलग जातियों में नफरत फैलाकर जो बंटवारा करना चाहती है, इससे भी आदिवासियों को सजग और जागरूक करेगी कि एक तीर एक निशान, आदिवासी एक समान, ये नारा है कांग्रेस पार्टी का। धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हजारों आदिवासी आज दूरस्थ सेंधवा विधानसभा में इकट्ठे हुए और ये अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। जो जंगलों में रह रहे, नवाड़ के पट्टे इनको आज तक नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी के 25 साल से ज्यादा समय होने आया और आज भी नवाड़ के पट्टे नहीं दे पाए। हमने कई बार कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने विधानसभा में ये बात उठाई। सरकार ने कहा कि सैटेलाइट सर्वे करा के अब नहीं है, लेकिन आज 6 महीने से ज्यादा हो गए, 1 साल हो गया, अभी तक सरकार ने सर्वे नहीं कराया। हम चाहते हैं कि यहाँ के नवाड़ के पट्टे आदिवासियों को तत्काल मिले। सरकार 1 महीने के अंदर कैसे दे, यहाँ पे बताए। दूसरी बात, यहाँ से कई मंत्री बने, अंतर सिंह जी बने, अभी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनजाति आयोग के, और आदिवासियों की बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर बिजली की समस्या है, पलायन हो रहा 60% से ज्यादा। क्या आप यहाँ पे कब रोजगार होगा, कब इन मजदूर करने बाहर नहीं जाएगा? मैं